अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? 23 अगस्त है और अच्छा मौसम है लाहौर में इंशाल्लाह। दोस्तों, बड़ी बात हो रही है। ये जो नवाज़ शरीफ साहब का केस 1 सितंबर के लिए अगले हफ्ते के करीब लगा है जिसमें मरियम सफदर, नवाज़ शरीफ और मरियम, नवाज़ शरीफ और कैप्टन सफदर, इन तीनों को सज़ा हुई थी। आपको याद होगा नवाज़ शरीफ का साहब को सज़ा हुई थी 10 साल और मरियम साहबा को 7 साल और कैप्टन सफदर को हुई थी एक साल की सज़ा हुई थी। तो दोस्तों, ये जो केस लगे हैं ना, ये बड़े अच्छे मौके पे लगे हैं केस। और आपको पता है कि दूसरा जो इवन फील्ड वाला एक केस नवाज़ शरीफ का है जिसमें 7 साल सज़ा हुई थी, उसमें उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और उसमें बेल भी हो चुकी थी और वो मसला है। ये जो 2 केस थे ना, ये अरशद मलिक जज, वो वीडियो स्कैंडल वाला जो जज है, उसने ये लिखे थे। उनके पास ये 2 केस थे। एक केस था ये अल अजीज़िया वाला जिसमें ये सज़ा हुई है, और एक केस था फ्लैगशिप वाला। तो फ्लैगशिप वाले में उसमें बरी कर दिया था उन्होंने, और ये जो अल अजीज़िया वाले में ये जो मैंने आपको सज़ा बताई है, ये इन तीनों को सज़ा हुई है, जिससे मरियम भी, ये वो सारे। अब दोस्तों, बात ये है कि वैसे तो जब ये वीडियो स्कैंडल आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उनको डिक्लेयर किया कि अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल में ये बात गलत साबित हो चुकी है, और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उसको नौकरी से बर्खास्त किया, ठीक है। तो ये साबित हो गया कि उसकी एक कमज़ोर वीडियो हुकूमत के पास थी, जिसकी वजह से हुकूमत ने उनको ब्लैकमेल किया, और उस ब्लैकमेल की वजह से उनको ये सज़ा हुई। हाँ जी, तो मैं आपको वो सज़ा के बारे में ये बता रहा था। तो अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। इसमें मैं आपको बताऊँ, इस वक्त टोटल जो नवाज़ शरीफ के ऊपर केस है ना, वो एक अल अजीज़िया वाला केस है। ये इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी दोस्तों ने कहा जी कि हमें इसके बारे में बताएं। अल अजीज़िया में सज़ा हुई है, ये देख लें आप, 10 साल की नवाज़ शरीफ साहब को। फ्लैगशिप वाले में नवाज़ शरीफ बरी हुए। और मैं बात कर रहा था अरशद मलिक की कि जनाब उसकी वीडियो का स्कैंडल आया हुकूमत के पास, उसका कमज़ोर पॉइंट था जिसकी वजह से उसने ये सज़ा दी, और बाद में उसने कहा जी कि मेरे ऊपर दबाव था और मैंने ये गलत सज़ा दी है, और मैं नवाज़ शरीफ से मिल के उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये वीडियो लीक हुई थी। अब उसी जुर्म में जो है ना, उसको निकाल दिया गया है नौकरी से, अरशद मलिक को। तो असूल ये था कि उसने जो भी फ़ैसला किया है ये नवाज़ शरीफ साहब का, जिसकी वजह से उसकी नौकरी से उसको बर्खास्त किया गया है, तो ये अल अजीज़िया वाला ख़ुद ब खुद केस ख़त्म हो जाता। दोस्तों, इंसाफ का ये तकाजा था, क्योंकि इसमें उसने कहा था जी कि मेरे ऊपर बड़ा दबाव डाला गया है। और इंशाअल्लाह ताला आप एक और आपको ख़बर दे दूं कि ये चेयरमैन नैब भी, जब चेयरमैन नैब नहीं रहेगा ना, ये भी इसी तरह की माफ़ी मांगेगा नवाज़ शरीफ साहब से कि मेरे ऊपर भी ये इसी तरह की जो वीडियो स्कैंडल सरता पा वाली वीडियो है ना, इस वजह से मैंने ये सारे गिरफ्तारियाँ, केस नून लीग के ख़िलाफ़, ये इंशाल्लाह एक दिन सच साबित होगा। मर्डर विल बी आउट, सच साबित होगा। ये है इंशाल्लाह। आप बताएंगे कि वो कहते हैं जी कत्ल हो जाए ना, चाहे 100 साल भी लगे, वो निकलता ज़रूर है बाहर, सच ज़रूर बाहर निकलता है। जैसे अरशद मलिक का निकला है, इसी तरह चेयरमैन नैब का भी निकलेगा इंशाल्लाह ताला। तो वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, तो उसकी अंग्रेज़ी है मर्डर विल बी आउट। तो ये जनाब इंशाल्लाह ये जो है ना निकलेगी, ये चीज़ निकलेगी। तो अब मैं बताऊं आपको कि ये जो केस है, अगर इसमें नवाज़ शरीफ साहब बरी होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी बताया कि मैं बतौर सीनियर वकील आपको बताऊं कि इसमें यकीन करें कोई चीज़ ही नहीं है, ठोस कोई चीज़ होती है ना, सॉलिड, कोई चीज़ ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। और इस केस में नवाज़ शरीफ साहब बीमारी की वजह से बेल पे 6 हफ्ते की बेल दी थी अतर मिनल्ला साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और बाद में उन्होंने कहा जी कि आप इधर अपना इलाज करवाएं पाकिस्तान में, और अगर मज़ीद आपको इलाज करने की ज़रूरत होगी तो आप पंजाब हुकूमत से इजाज़त ले लेना। ये उन्होंने किया था।
जिसकी वो गलत फहमी की वजह से वो पिछली दफ़ा जब उनके पास मफरूरी वाला वो केस गया तो उन्होंने जनाब अपने तौर पे ही कहा कि जी मैंने तो ये कहा भी नहीं, उनको याद नहीं रहा, उनको याद दिलाना वकील का काम था कि आप नहीं जी पंजाब हुकूमत को किया है। और पंजाब हुकूमत ने फिर अपनी सारी तसल्लियाँ करके लाडले समेत तसल्लियाँ करके तो ये उन्होंने जनाब उसको भेजा था, बाहर भेजा था। नवाज शरीफ कानूनी तरीके से गए हैं बाहर। आज ये जो ड्रामे कर रहे हैं ना ये सारे हुकूमत, तो ये सारे वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूं, अब जो एक और केस है वो नवाज शरीफ साहब का तोशा खाना वाला, वो वैसे मामूली केस है। उसमें नवाज शरीफ साहब की जो 2 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ थीं वो भी उन्होंने कब्ज़े में ले ली हुई हैं और उसका मसला भी उन्होंने कहा है कि हम ये देखेंगे कि वो मफरूर हैं या नहीं है। सबको उनको पता है कि अदालत की इजाज़त से गए हैं तो वो मफरूर डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो अगर खुदा न खासा नवाज शरीफ आज ही आते हैं तो उनकी कोई गिरफ़्तारी इस वक्त कोई गिरफ़्तारी नहीं हो सकती कानून के मुताबिक, क्योंकि एक में बेल हुई है, दोनों में बेल हुई है, एक में बरी हुई है और तोशा खाना वाला अभी ट्रायल हो रहा है। तो ये ऐसे ड्रामे हुकूमत कर रही है कि वो आएंगे और ये है वो, अभी उनकी कोई कानून के मुताबिक कोई उनकी जो है गिरफ़्तारी नहीं हो सकती, ये मैं आपको बता दूं। और अब सूरत हाल क्या होगी अगर ये अल अजीज़िया वाला 1 सितंबर को केस होता है, ट्रायल होता है, 1 को अगर इसका फ़ैसला हो जाता है या 2 को हो जाता है या अगली डेट पे हो जाता है, तो इसमें मैं आपको बतौर सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के ये बता रहा हूँ कि इसमें बड़े खला है और बड़ा ये मुबहम केस है। इसमें कोई जान नहीं है। इसमें इंशाल्लाह 95% उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब बरी होंगे, मेरिट पे बरी होंगे इस केस में। ठीक है, ये 2 जजों के पास लगा है, वो फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ठीक, तो अगर इसमें बरी हो जाते हैं, मरियम भी बरी हो जाती है, सफदर भी बरी हो जाते हैं, तो ये तो फिर बिल्कुल लीगल हो गए। ये इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, मरियम भी लड़ सकती है, सफदर भी लड़ सकता है। और नवाज शरीफ का सिर्फ फिर वो रह जाएगा जो साकिब निसार ने उनको जो है ना वो डिस्क्वालीफाई किया था ताहयात बच्चे की तनख्वाह ना लेने पे बेटे से, और उन्होंने इनको पार्टी सदारत से भी अलग किया था। यानी कि नफ़रत की इंतहा उनकी सामने आ रही है, सबके सामने आ रही है। ये ऐसे उनके फ़ैसले हैं जो हिस्ट्री में लिखे जाएंगे ना, तो ये साकिब निसार के लोग आके मुंह काला करेंगे कि भाई तुमने क्या किया है पाकिस्तान के साथ और क्या किया है तुमने कानून के साथ और आइन के साथ। ये ऐसे गंदे फ़ैसले हैं कि वो जी पार्टी की सदारत नहीं कर सकता। ये नहीं कि सीधा ऐसे प्लेट में रख के इमरान खान को ये हुकूमत दी गई है और हाथ पैर बांध के कहा गया नवाज शरीफ को कि लड़ो। हाथ भी बांध दिए, पाँव भी, अगर पहलवान के आप हाथ भी बांध दें, पाँव भी बांध दें तो वो रिंग में तो इतने से बच्चे से भी वो गिर जाएगा ना। ये हाल किया गया नवाज शरीफ साहब का। तो ये बड़ा अच्छा वो हो रहा है, ये मौके पे लग रहा है। इसमें इंशाल्लाह ताला मरियम सफदर को मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उनको अगला वज़ीर आज़म देख रहा हूँ, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सफदर साहब भी क्लियर हो जाएंगे और ये फिर मैदान में आ जाएंगे। और नवाज शरीफ का वो जब मौका मिलेगा तो वो जो डिस्क्वालिफ़िकेशन वाला है वो भी हो जाएगा। अब जो तोशा खाना वाला केस है वो सिर्फ़ और सिर्फ अभी ट्रायल उसका होना है, वो इब्तदाई नोटिसों पे है। उसमें जरदारी साहब भी बाहर हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी बाहर हैं, तो नवाज शरीफ को उसमें कैसे वो गिरफ़्तार कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते। तो ये सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा जी वो आपको उनकी तफसीलात बता दूँ। और जो पहला जो केस है उनका इवन फील्ड वाला, वो बशीर ख़ान एक जज ने दिया था, आपको याद होगा, बशीर नाम था उनका। और ये जो है अल अजीज़िया वाला, ये अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल वाले जज ने ये वाला उनका केस दिया था। तो ये इंशाल्लाह ये सितंबर का महीना ना, मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत के लिए परेशानी का महीना है और शरीफ ख़ानदान के लिए ये एक रिलीफ़ का महीना होगा। हुकूमत के लिए तकलीफ़ का और नवाज़ शरीफ वगैरह के लिए रिलीफ़ का। रिलीफ़ का मतलब है उनको इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, इंशाल्लाह ताला मिलेगा। तो आपको बताया था कि आप इंशाल्लाह ये नवाज़ शरीफ साहब भी आने की तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। ये जो गीदड़ भभकियाँ लगा रहे हैं शेख रशीद, शहबाज गिल और ये सारे मुराद सईद वगैरह, वो नर के शेर की तरह आना चाहता है। वो ऐसे हथकड़ियों में इंशाल्लाह नहीं आएगा, ये ज़हन में रख लें आप।
जितना मर्ज़ी ये इंटरपोल और रेड वारंट जारी करते रहें, वो नवाज़ शरीफ ऐलान करके आएगा कि मैं आ रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने जो कल वीडियो बनाई है, अक्सरियत की ये राय है कि नवाज़ शरीफ आ जाए, अब आ जाए नवाज़ शरीफ, तो वो इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। और फिर आपको हम अगली वीडियो में मज़ीद ख़बरें देते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, शेयर करने का बहुत शुक्रिया।